सबको जय यीशु की जय यीशु। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यीशु बुलारा नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रभु का वचन सुनने के लिए, मिस बलिदान में भाग लेने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, चंगाई प्रार्थना में भाग लेते हुए अपने जीवन में बहुतायत की आशीष प्राप्त करने के लिए मैं फिर एक बार आज के दिन में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम प्रभु की आराधना के गीत गाते हुए आराधना में शामिल हो जाएं। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, तू जीवन आधार है, ये जीवन आसार है, ये जीवन आसार है। तू जीवन आसार है, तू जीवन आधार है, ये जीवन आसार है, ये जीवन आसार है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राजा, तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू दिल का अरमान है, तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना,
आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के नाथ, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति। आराधना 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 आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरा जय जयकार हो, तेरा गुणगान हो प्रभु, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। सारे उपकार आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति आराधना महिमा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ हम सबों के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, विराजमान हैं। वो हमारे दिल के राजा है, जीवन के राजा है, सृष्टिकर्ता है, मालिक है, हमारा मुक्तिदाता है, उद्धार करता है। हम सबों ने इस वक्त गाया, यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना। हकीकत में प्रभु है तो हम हैं, प्रभु नहीं है हम नहीं हैं। हम आज के दिन में जो कुछ भी हैं प्रभु की दया से है, अनुग्रह से, अनुकंपा से हैं। प्रभु की दया, प्रभु की अनुकंपा और प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में नहीं बना रहेगा तो हम टिक नहीं पाएंगे। आज के दिन में फिर एक बार प्रभु के सानिध्य में समय बिताने का सुंदर सौभाग्य हम सबों के लिए प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से स्रोतकर्ता लिखता है, स्रोत 84 में पद संख्या 11 में, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे मंदिर में रहना कितना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा एक दिन ईश्वर के मंदिर के सीढ़ियों में खड़ा होना कितना रमणीय है। यह वही व्यक्ति कह सकता है जिसको आनंद आता हो प्रभु के द्वार में आने में, प्रभु के उपस्थिति में बैठने में, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने में, जिसको बहुत अच्छा लगता हो, आनंद आता हो, यह वही व्यक्ति कह सकता है तेरे मंदिर के सीढ़ियों में खड़ा होना कितना रमणीय है, तेरे मंदिर में समय बिताना कितना अच्छा है। जिस व्यक्ति ने प्रभु के प्यार के मिठास को अनुभव किया हो, वह व्यक्ति प्रभु से दूर नहीं रह पाएगा। आज के दिन में भाइयों बहनों हम लोग वचन सुनेंगे। छोटा सा वचन, बहुत ही छोटा प्रसंग है जो स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 9 में लिखा गया है। यहां पर लिखा है, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है। परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो प्रभु की शरण जाता है। छोटी सी बात है, आज के दिन में इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करें। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। बहुत सुंदर बात है, प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें कर रहा है आज के दिन में, और कहता है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, कितना प्रेममय है, कितना हम सबों को जानता है, कितना समझता है और हम सबों के साथ प्रेम से व्यवहार करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, हमारी देख रेख करता है, हमारे लिए इंतजाम करता है, हमारे लिए प्रबंध करता है, हर खतरों से मुसीबतों से हमें बचाता है, हर रोग बीमारी से हमें बचाता है। परख करके देखो उस यीशु को, उस प्रभु को कि वह कितना भला है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की शरण में जाता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की शरण में जाता है। स्रोत 186 में 100
46 में पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, जो व्यक्ति शासकों पर, निरे मनुष्य पर भरोसा रखता है वो धोखा खा सकता है, लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, प्रभु पर भरोसा रखता है, वो कभी धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि प्रभु उसको कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो यहाँ पर वचन हम लोगों ने सुना, स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 9 में, जहाँ लिखा है, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की शरण में जाता है। परख करके देखना यानी कि आजमा के देखना, टेस्ट करके देखना, समझना, जानना, अनुभव करना। सबसे गहरा अर्थ परख करके देखने का तात्पर्य यह निकलता है, अनुभव करके देखना। प्रभु का अनुभव करके देखो, प्रभु को जानो, प्रभु को मानो, प्रभु का अनुभव करो। जो व्यक्ति प्रभु का अनुभव करता है वह व्यक्ति बदल जाता है, नया हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। हम सभी भाइयों बहनों अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग परख करके देखते हैं, बहुत सारे लोगों को परख करके देखते हैं। हमें इस बात की समझ है कौन कैसा है, कौन सी चीज़ अच्छी है या बुरी है। इस बात को परखने के लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा प्रदान किया है, और वही ईश्वर ने हम सबों को वही बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा प्रदान किया है। उस ईश्वर को जानने के लिए, उसको मानने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, उसको परख करके देखने के लिए। बाइबल में से कुछ उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जिन्होंने यीशु को परख करके देखा। उदाहरण के लिए जक्कैयुस नामक व्यक्ति, जिसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना यानी कि यीशु से मिलना, यीशु से बातचीत करना, यीशु को अनुभव करना। और जब उसने यीशु को अनुभव किया, यीशु से मुलाकात की, यीशु से बातचीत की, यीशु की बातें सुनी, जक्कैयुस ने जब परख करके देखा कि यीशु कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं, कितने सहनशील हैं, कितने प्रेममय हैं, और वो उससे, जक्कैयुस से कितना प्यार करते हैं, इस बात का अनुभव करते हुए जक्कैयुस बदल जाता है। अब तक दुनिया की मोहमाया के पीछे भटकने वाला व्यक्ति, धन दौलत को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, सब कुछ छोड़ता है, सब कुछ त्यागता है, यीशु को स्वीकार करता है, यीशु को स्वीकार करता है। और यही बात भाइयों बहनों संत पौलुस बताता है। संत पौलुस बनने के पहले सौल था, और उस वक्त दमस्कस शहर जाते वक्त घोड़े से वो गिर गया या गिरा दिया गया, और वहाँ पर उसकी मुलाकात यीशु से होती है। यीशु की वाणी उसको सुनाई देती है। अननियास के द्वारा उसको 3 दिन की साधना दी जाती है। 3 दिन की साधना के बाद जो सौल था, अब तक प्रभु के विरोध में काम किया करता था, प्रभु के लोगों को सताया करता था, मारा पीटा करता था, अब 3 दिन की साधना के बाद, अननियास के द्वारा जो दी गई थी साधना, 3 दिन की साधना के बाद जो सौल था, पौल अपने आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही उसकी दृष्टि बदल जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं, विचारधाराएं बदल जाती हैं, उसका नाम बदल जाता है, उसका काम बदल जाता है, पूर्ण रूप से वह व्यक्ति नया हो जाता है। इसलिए संत पौलुस क्या कहता है, फिलिपियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 और 8 में संत पौलुस क्या कहता है, जिन बातों को मैं आज तक लाभ समझता था, उन्हें यीशु मसीह को जानने की तुलना में कूड़ा समझता हूं। आई काउंट देम एवरीथिंग एज रबिश एंड थ्रो देम आउट। यानी कि यीशु को अनुभव करना, वो कहता है जिन बातों को आज तक मैं लाभ समझता था, उन्हें यीशु मसीह को जानने की तुलना में मैं कूड़ा समझता हूं, और उन्हें कूड़ा समझ के बाहर फेंक देता हूं। मुझे यीशु मसीह को जानना है, सर्वश्रेष्ठ लाभ है। यीशु मसीह को जानना है मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है। ये बात यूं ही नहीं आती,
ऐसी बातें यूं ही नहीं आती, जब गहराई से उस प्रभु को परख करके देखा हो, उस प्रभु को अनुभव करके देखा हो, तब ऐसी बातें निकलती हैं। और संत पौलुस ने पूर्ण रूप से उस प्रभु को अनुभव करके देखा। जैसे ही प्रभु को अनुभव किया, उसका सर्वस्व बदल गया, नाम बदल गया, काम बदल गया, दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, विचार बदल गए, विचारधाराएं बदल गए, सब कुछ बदल गया। और यीशु को जानना, यीशु को मानना, वो सर्वश्रेष्ठ करार करता है, सर्वश्रेष्ठ बताता है। अगर हम भी संत पौलुस के भांति अगर हम प्रभु यीशु को परख करके देखें, हमारा भी अनुभव यही होगा। यीशु मसीह को जानना, उसको मानना, उसमें विश्वास करना, उसके सानिध्य में रहना हम सबों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब तक इस बात का अनुभव नहीं होगा, तब तक हमें चर्च आना मुश्किल पड़ेगा, प्रार्थना में बैठना मुश्किल पड़ेगा, प्रार्थना सुनना मुश्किल पड़ेगी और प्रभु का वचन सुनना मुश्किल पड़ेगा। सब कुछ बोरियत होगा। एक नौजवान बोल रहा था कि आजकल YouTube में बहुत सारे प्रार्थना मिस्सा आती हैं, लेकिन बाकी प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। ये प्रार्थना और मिस्सा और आराधना बहुत बोरियत होती हैं। बिल्कुल बोरियत होगा। जिसको प्रभु के प्यार का मिठास नहीं होगा, उसको बिल्कुल बोरियत होगी। यही विडंबना है आजकल की युवा लोगों की, बच्चों की, यही विडंबना है। अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, बाकी सबको जानते हैं। क्या फायदा? अपने सृष्टिकर्ता को, जिसने उन्हें बनाया, बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा प्रदान किया, हर दिन हर पल उसकी देख रेख करता, चलाता, संभालता है, हर प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से बचाता है, उस ईश्वर को वो नहीं जानते। बाकी दुनिया के सारे ज्ञान उनके पास है। यही विडंबना है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, भाइयों बहनों, आज के दिन में कि हम उस प्रभु को जाने, प्रभु को परख करके देखें कि प्रभु कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, कितना प्रेममय है। इस बात को निहारते निहारते, इस बात को समझते समझते, इस बात को अनुभव करते, जिंदगी में खुशहाली आएगी और खुशहाली में हम जीवन बिताएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को हासिल कर ले, लेकिन अपनी आत्मा ही गवा दे? क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब इस बात को समझें। आज के दिन में प्रभु हम सबों से क्या कहता है, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, कितना प्रेममय है। इस बात को परख करके देखें और प्रभु को जानना, प्रभु को समझना, प्रभु को परख करके देखना, प्रभु में विश्वास करना, और प्रभु ही हमें स्वर्ग ले जाएगा। बाकी सारा ज्ञान यहीं पर रह जाएगा। बाकी सारे ज्ञान जरूरी है, हम सबों को दुनिया में सफल बनाएंगे, दुनिया में पैसे कमाने के लिए, दुनिया में नाम कमाने के लिए, दुनिया में ऐश आराम हासिल करने के लिए सहायक सिद्ध होंगे, लेकिन स्वर्ग ले जाने वाला हमारा प्रभु है, प्रभु का वचन है, हमारी दुआ प्रार्थना है, वही हमारे साथ जाएगा। बाकी हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं कहीं रह जाएगा। इसलिए उस प्रभु पर ध्यान केंद्रित करें, प्रभु के वचनों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रभु कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु के शरण में जाता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की शरण में जाता है। और किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति प्रभु के शरण में जाता है, उसको और किसी के शरण ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक बार एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था, अपना अनुभव बांट रहा था। वह व्यक्ति एक पेंटर था, बहुत सुंदर पेंटिंग कर रहा था, कला में माहिर था, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग वह किया करता था। उसको नौकरी नहीं मिलती थी, कहीं पर भी जाता था नौकरी नहीं मिलती थी। तो एक बार वो एक दुकानदार के पास गया, एक लाला जी के पास गया और कहा, मेरी थोड़ी मदद करो, नौकरी नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। और उस व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम किससे प्रार्थना करते हो? उसने कहा, मैं आप ही से प्रार्थना करता हूँ। किससे प्रार्थना करूँ? नौकरी के लिए आप ही के पास आया हूँ। तो उसने, लाला जी ने पता किया कि बातचीत करते हुए तो लाला जी को पता चला यह ईसाई समुदाय का व्यक्ति है। उससे लाला जी ने उस व्यक्ति से कहा, तुम ईसाई समुदाय के व्यक्ति हो, तुम्हारे लिए क्या कमी है? तुम सीधे सीधे अपने ईश्वर के सामने जाके घुटने टेको और प्रार्थना करो, तुम्हारे लिए क्या नहीं करता तुम्हारा ईश्वर? उस बात सुन के वो सीधा आश्रम आया, उसने घुटने टेके, रो रो के प्रभु से प्रार्थना की, अपना सारा हाल चाल प्रभु को बताया, रो रो के परख करके उसने प्रभु को देखा। कुछ ही दिनों में उसको लाखों का एक ठेका मिल गया, पेंटिंग करने का लाखों का ठेका मिल गया, आगे बढ़ गया। परख करके देखो, प्रभु के शरण में जाओ,
प्रभु के शरणों में जाओ, प्रभु के चरणों में बैठो। प्रभु के शरण में जाओ और प्रभु के चरणों में बैठो। प्रभु जो व्यक्ति प्रभु के शरण में जाता है उसको और किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में बैठता है उसको और कहीं और किसी के चरणों के सामने जाके बैठने की जरूरत नहीं। इसलिए यही बात हमें परख करके देखने की जरूरत है। परख करके देखो कि प्रभु कितना दयालु है, भला है, क्षमाशील है, प्रेममय है, दया करने वाला है। इस बात को अगर हम अनुभव करेंगे हर दिन, हम प्रभु के पास आने के लिए समय ढूंढेंगे, मौका ढूंढेंगे। कब मैं जाऊं प्रभु के पास, कब मैं जाके प्रभु का वचन पढूं, कब मैं जाके प्रभु का वचन सुनूं, कब प्रार्थना आएगी। आजकल बंद है, हम चर्च नहीं जा सकते। लोग ढूंढते हैं कब प्रार्थना आएगी, कब प्रार्थना हम देखें, कब मिस्सा बलिदान आएगा, मिस्सा बलिदान में भाग लें। ये तभी हो सकता है जब प्रभु के लिए अपने दिल में प्यार होगा, प्रभु का प्यार का अनुभव किया होगा। इंसान एक प्रकार से प्रभु के प्रेम में पागल होते हुए प्रभु की खोज में लगा रहेगा। और यही काम हमें करने की ज़रूरत है भाइयों बहनों। यही हमें आनंद देगा, यही खुशियाँ देगा, यही हमें आगे बढ़ाएगा, यही हमारी ज़िंदगी में तरक्की लाएगा और कुछ नहीं लाएगा। प्रभु है तो सब कुछ है, प्रभु नहीं है कुछ भी नहीं है। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना, ग्रहण करें, दिल में रखें, इस वचन के अनुसार कार्य करें, प्रभु के पास जाएं। प्रभु का वचन कहता है धन्य है वो जो प्रभु के शरण में जाता है। हम प्रभु के शरण में जाएं, प्रभु के चरणों में बैठें, प्रभु का वचन सुने, प्रार्थना में भाग लें, मिस्सा बलिदान में भाग लें और प्रभु से विनती करें। प्रभु को परख करके देखें, प्रभु का अनुभव करके देखें कितना भला है प्रभु, कितना दयालु है। आइए हम ये गीत गाएं। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। आशा करता हूँ दिल में, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। आशा करता हूँ दिल में, मुझे यीशु को देखना है। प्रेमी पिताजी मेरी आँख खोल दीजिए, मुझे यीशु को देखना है। प्रेमी पिताजी मेरी आँख खोल दीजिए, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को देखना है। आशा करता हूँ दिल में, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना है। आशा करता हूँ दिल में, मुझे यीशु को सुनना है। प्रेमी पिताजी मेरे कान खोल दीजिए, मुझे यीशु को सुनना है। प्रेमी पिताजी मेरे कान खोल दीजिए, मुझे यीशु को सुनना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। आशा करता हूँ दिल में, मुझे यीशु को देखना है।
हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति तेरी करता आराधना हूँ, करता हूँ, तेरी आराधना तेरी करता महिमा करता हूँ, तेरी महिमा तेरी करता प्रशंसा करता हूँ, तेरी प्रशंसा तेरा करता जय जयकार करता हूँ। तेरी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि हम सब के सब जो बपतिस्मा ग्रहण करते हुए प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, हम सबके सब प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। आज के दिन में जानकारी का अभाव नहीं है, जानकारी हम सबों को है, लेकिन अनुभव की कमी है। जहाँ अनुभव की कमी है वहीं पर लोग धीरे 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 प्रभु के मूल्यों से सिद्धांत से पीछे हटते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए, हर एक क्रिस्तीय के लिए जिसने बपतिस्मा ग्रहण करते प्रभु के साथ जुड़ा है, हर एक क्रिस्तियों के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ अन्य सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। सबके सब प्रभु के प्यार का मिठास को अनुभव करें, प्यार का मिठास को अनुभव करते प्रभु की ओर आए। जो प्रभु के पास आता है उसे किसी बात की कमी नहीं रहेगी, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, युवा वर्ग के लिए विशेष रूप से, बच्चों के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि वे प्रभु के प्यार का मिठास को अपने बाल्यावस्था में, युवावस्था में अनुभव करते हुए प्रभु के साथ जुड़े रहते हुए सुंदर जीवन बिताने वाले बन सकें। हम प्रार्थना करें। आज के दिन में बहुत सारे अन्य लोगों ने प्रार्थना मांगी है जो अलग अलग प्रकार की परेशानियों से जकड़े हुए हैं। कोई बीमार हैं, कोई परेशानी में है, कोई और संकट में है। प्रभु उन सभी लोगों को आपके सम्मुख लाते हैं इस वक्त। आप उनके नाम को जानते हैं, आप उनकी ज़रूरतों को जानते हैं, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं, उनकी कठिनाइयों को जानते हैं, उनकी बीमारी को जानते हैं, उनकी दर्द को जानते हैं, दुख को जानते हैं। प्रभु यीशु सभी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है यदि तुम मेरा नाम लेकर पिता से कुछ भी मांगोगे पिता तुमको वही प्रदान करेगा। इसलिए प्रेमी पिता, इस वक्त यीशु प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी, अपने अपने ज़रूरतों में, अपने कष्टों में, मुसीबतों में, पीड़ाओं में प्रार्थना मांगी। उन सबों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पित करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। चंगाई दाता यीशु मसीह के नाम से उन सबों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले, आनंद मिले, खुशियाँ मिले, हर प्रकार के बंधनों से उन्हें आज़ादी मिले। इस प्रकार से प्रेमी पिता एक एक व्यक्ति पर प्रभु आपकी आशीष की याचना करते हैं। जितने भी लोग इस प्रार्थना को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, उन सबों को प्रभु आपकी आशीष हो, ताकि उन सबों के जीवन में, उन सबों के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आपकी आशीष, आपकी बरकत निरंतर बनी रहे। उनके काम धाम में, मेहनत में, परिश्रम में आपकी आशीष हो। उनके जीवन में प्रभु खुशहाली, उनके जीवन में आनंद और शांति का संचार होने पाए। इस प्रकार से प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग आपको खोजते हैं, आपकी खोज में लगे हुए हैं, आपके द्वार में आते हैं, आपके शरण में आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, उन सबों के लिए प्रभु आज के दिन में विशेष आशीष की याचना करते हैं, चंगाई की कामना करते हैं। आपका बहुतायत का, परिपूर्णता का जीवन एक एक व्यक्ति को मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। ये स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये स्तुति जय हो जय हो। आराधना महिमा 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 धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बेटी विधि का उतार हो। नवरीति का विस्तार हो। हे
देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से दस आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान